आज हम कर रहे हैं कंप्लीट दी टेबल। इसमें मैंने ना टॉप 8 एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाले जो है ना वो कवर किए हैं पूरी बुक के, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अब देखो, हमें दिया हुआ है इनकम, हमें दी हुई है सेविंग्स। सो हमें क्या दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। इसमें से सेविंग्स दी हैं और इनकम दी है, तो हमारा कंजम्पशन आ जाएगा। जब हमारा कंजम्पशन आ जाएगा तो एपीसी का फॉर्मूला क्या है, वाई, एंड एमपीसी का क्या है, चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई। स्ट्रेट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इनकम दी हुई है, सो सेविंग्स दी हुई है हमें, सो हमने कंजम्पशन निकाल ली, 0 माइनस 40 इस फॉर्मूला में डाल के, ओके 100। सो इस फॉर्मूला के हिसाब से द फॉर्मूला इज y इज इक्वल टू सी प्लस एस। सो इनकम हमें दिया 100 इज इक्वल टू सी प्लस माइनस का 20 दिया हुआ है, सो -20। अब ये इधर दूसरी तरफ जाएगा तो c इज इक्वल टू 120 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली हम फॉर्मूला पुट करके वी गेट द कंजम्पशन नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट वन, ओके। अब हमने जब c निकाल लिया तो हमारा नेक्स्ट इज चेंज इन y। हमारा फॉर्मूला क्या है, एमपीसी निकालना है ना हमें, तो हमें चेंज इन y तो निकालना पड़ेगा, चेंज इन c भी निकालना है। सो चेंज इन y क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, 100 माइनस 0, 200 माइनस 100, 300 माइनस 200, 400 माइनस 300, राइट। चेंज इन y। चेंज इन कंजम्पशन क्या होती है, चेंज इन कंजम्पशन होती है 120 माइनस 40, राइट, 200 माइनस 120, 240 माइनस 200 एंड 80 माइनस 240। ये थोड़ी फॉर्मेटिंग गड़बड़ा गई है। दिस इज चेंज इन कंजम्पशन, दिस वुड बी एमपीसी एंड दिस वुड बी एपीसी। सो एपीसी यहाँ नीचे चला गया, सो यहाँ की बजाय यहाँ ऊपर आएगा, राइट। सो चेंज इन कंजम्पशन सबसे पहले 120 माइनस 40 इज 80, 200 में से 120 गया अगेन 80, फिर 40, फिर 280 में से 240 गया अगेन 40। नाउ एमपीसी, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। सो 80 डिवाइडेड बाय 100, 80 डिवाइडेड बाय 100, सेकेंड भी 80 बाय 100, थर्ड इज 40 बाय 100 एंड फोर्थ इज 40 बाय 100 अगेन। सो 80 मतलब 0.8, राइट, 0.4, ये हमारा आ गया एमपीसी। नेक्स्ट इज एपीसी। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी ओवर वाई। सो कंजम्पशन इज 40 बाय 0, ओके, 120 बाय 100, 1.2, 200 बाय 200 इज 1, 240 बाय 300 इज 0.8, 280 बाय 400 इज 0.7। द नेक्स्ट सेकेंड, हमें इनकम कंजम्पशन दी है, एमपीएस और एपीसी फाइंड आउट करना है। इनकम और कंजम्पशन फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। सो एमपीएस सेविंग फंक्शन फाइंड आउट करना है ना, तो हमें सेविंग फाइंड आउट कैसे करेंगे, एस वैसा का वैसा रहेगा, वाई माइनस सी। सो सबसे पहले हमें एस फाइंड आउट करना है, ये एस। सो वाई माइनस सी, 0 में से 15 गए -15, 50 में से 50 गए 0, 100 में से 85 गए 15, 150 में से 120 गए तो 30, ओके। नाउ चेंज इन सेविंग्स, 0 में से 15 -15 तो प्लस का 15 आ गया ना। चेंज इन सेविंग्स, न्यू माइनस ओल्ड सेविंग्स, ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड, 15 माइनस 0 इज 15, 30 माइनस 15 इज 15। देन इज एमपीएस। सो चेंज इन सेविंग्स इज 15 बाय कंजम्पशन, ओके, this divided by this divided by this. So change in savings divided by change in income. So change in income कितनी है, 50 में से 0 गया, यहाँ अलग से कैलकुलेटेड नहीं है। चेंज इन इनकम 50 में से 0 गया, सो 50, 100 में से 50 गया 50, 150 में से 100 गया 50। सो एवरी टाइम चेंज इन सेविंग्स के साथ हम क्या करेंगे, चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, तो तीनों वैल्यू स्टैटिक आएंगी, सेम वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट इज एपीसी। सो सी ओवर वाई, 50 ओवर 50, 85 ओवर 100, राइट, एंड 120 ओवर 150, 0.8। सो आपको सबसे पहले करना क्या है इसमें, आपको सबसे पहले देखना है कि क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। सो हमें जब भी ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं ना, हमें ध्यान किस चीज़ पे देना है कि क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल इस केस में सेविंग्स है। अब हम कैसे निकालेंगे सेविंग्स,
APC MPC। सो सेविंग्स कैसे निकालते हैं आप देखो, सबसे पहले हम कंजम्पशन निकालेंगे, राइट। अब कंजम्पशन निकालने के 2-3 तरीके हैं इसमें। एक तरीका MPC हमें दिया हुआ है। सो MPC क्या होता है? MPC होता है चेंज इन C ओवर चेंज इन Y, यानी कि अगर मैं बोलूँ 0.75 इज इक्वल टू चेंज इन C बाय चेंज इन Y, तो चेंज इन C क्या आ गया? चेंज इन C आ गया, चेंज इन Y हमें दिया हुआ है ना 100। सो चेंज इन C कितना आ गया? चेंज इन C इज इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 75। ठीक है, एक तो इस तरह से निकल जाएगा। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है, हमें कंजम्पशन फंक्शन पता है ना क्या होता है, C इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई। हमें इनकम दी हुई है, हमें MPC दिया हुआ है, y इज इक्वल टू C प्लस एस। फर्स्ट में इनकम 0 है, इज इक्वल टू C माइनस 30। सो C इज इक्वल टू प्लस का 30, कंजम्पशन प्लस का 30 है फर्स्ट केस में। ओके, सो फर्स्ट केस में कंजम्पशन इज 30, वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ कैन वी कैलकुलेट विद दिस फॉर्मूला? सो हमने देखा फर्स्ट केस में कंजम्पशन 30 है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा इज MPC फर्स्ट केस में 0 है, इनकम फर्स्ट केस में 0 है। सो अल्फा इज 30 मीन्स ऑटोनोमस कंजम्पशन स्टैटिक रहती है 30 पे, सिर्फ इंड्यूस्ड कंजम्पशन चेंज होती है with the change in income, right? So for all cases this will be 30. Consumption is equal to alpha plus beta y. So C alpha यानी कि autonomous consumption हमारी 30 है for the second case. B is 0.75 and income is 100. So C क्या हो गया? 30 plus 75, 7 × 10 105, 105, right? For the third case C is equal to 30 plus 0.75 into 200. Okay, so it will be 30 plus 200 into 75 is 150. So 150 plus 130 is 180. This will be the second case. Third case 180. For the fourth case it will be alpha plus beta y. C is equal to, so C हमें कैलकुलेट करना है, ये निकालनी है हमें कंजम्पशन। अल्फा हमारे पास 30 है ऑटोनोमस, प्लस बी कितना है इस केस में 0.75 एंड इनकम इज 300। सो 225 आ गया, 30 प्लस 225 इज इक्वल टू 255, 255 कंजम्पशन आ गया। ठीक है, हमारे पास कंजम्पशन आ गई है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? y इज इक्वल टू C प्लस एस इज इक्वल टू y। इनकम हमें दी हुई है 0, फर्स्ट तो हमने 30 निकाल लिया ना, सेकंड 100, so income is 100, second consumption is 105 and balance is savings -5. Similarly third में income is 200 is equal to consumption is 180 plus S, so S is equal to 200 minus 180 is plus 20. Third case में 255, so 300 minus 255 is 45. This is the way जिसमें हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके बाद हमने APC करना है। APC इज व्हाट? C ओवर Y, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। सो 105 डिवाइड बाय 100 इज 1.05, 180 डिवाइड बाय 200 इज 0.9, 255 डिवाइड बाय 300 इज 0.85, राइट? दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपने इसमें ध्यान क्या देना है? मान लो, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मान लो आपको समझ ही नहीं आ रहा कैसे करना है, पुट डाउन ऑल दी फॉर्मूलाज। मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं। पुट डाउन ऑल दी फॉर्मूलाज रिलेटिंग टू MPC, APC, सेविंग, इनकम एंड कंजम्पशन। एक जगह पे फॉर्मूला लिखोगे ना, उसमें वैल्यूज पुट करोगे, आपको अपने आप समझ आएगा, अच्छा ये तो ऐसे निकल गया, अच्छा ये ऐसे निकल गया, अच्छा ये ऐसे निकल गया। सो इसमें मैंने आपको बोला ना 3-4 फॉर्मूलाज हमने यूज़ किए। 1, देन y इज इक्वल टू C प्लस एस वाला किया, फिर हमने APC वाला किया, राइट? सो कई सारे फॉर्मूलाज यूज करके कंसोलिडेटेड एक क्वेश्चन भी बनता है। द नेक्स्ट, हमें इनकम दी है, हमें सेविंग दिया है, MPC और APC निकालना है। अब हम पहले क्या करेंगे? y इज इक्वल टू C प्लस एस, सो C दिया हुआ, C निकालना है हमें। सो इट वुड बी C इज इक्वल टू y माइनस एस, तो हमारा कंजम्पशन आ जाएगा। अब MPC इज इक्वल टू चेंज इन C ओवर चेंज इन y एंड APC इज इक्वल टू C ओवर y। 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व।
राइट। सो कंजम्पशन निकाल लेते हैं पहले, y माइनस एस, सो 0 माइनस माइनस 20 इज प्लस 20, 50 माइनस माइनस 10, सो विच मीन्स प्लस का 10, 60, 100 हो गया, ये हो गया 120, 200 माइनस 60 इज 140। देन अगेन एमपीसी है तो चेंज इन करेंगे, चेंज इन सी एंड चेंज इन वाई। सो चेंज इन सी एज इन 40 डिवाइडेड बाय 50, राइट। सेकेंड केस में भी 40 डिवाइडेड बाय 50, थर्ड केस में 20 डिवाइडेड बाय 50, 20 डिवाइडेड बाय 50। सो दिस इज द आंसर। एपीसी, एपीसी का फॉर्मूला सी ओवर वाई, सो सी 20 बाय वाई 0 नॉट डिफाइंड, 60 बाय 50 1.2, 100 बाय 100 1, 120 बाय 150 0.8, 140 बाय 200 0.7। The next one. Next is income and consumption function. So income and consumption is equal to savings. So y is equal to c plus s, right? So अब हमें s निकालना है तो y माइनस c हो जाएगा। उसके बाद चेंज इन c, चेंज इन y is equal to mpc and c over y is equal to apc. So consumption, okay, apc, apc क्या है, c over y, so c 12 by 10, 20 by 20 c over y, okay, 1, 28 by 30 0.93, 36 by 40 0.90। इसमें सेविंग निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें कंजम्पशन फंक्शन निकालना है। कंजम्पशन फंक्शन इज चेंज इन सेविंग्स, सो दिस इज 12 माइनस 4 इज 8, 8, 8 अगेन 8, राइट। सो चेंज इन सी क्या है, 8 डिवाइडेड बाय 10, 10, 10, 10, 8 डिवाइडेड बाय 10, सो ऑल वुड बी 0.80, हर एक का आंसर 0.80, 0.80, 0.80, 0.80। सो डायरेक्टली हमें वैल्यूज पुट करनी थी और इसमें कुछ भी नहीं था, ओके। सो दिस इज कंजम्पशन फंक्शन। द नेक्स्ट वन, हमें इनकम दी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एमपीएस एंड एपीएस, ओके। अब इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो सेविंग्स हम निकाल लेंगे, इनकम माइनस कंजम्पशन इज सेविंग्स। देन एमपीएस फाइंड आउट करना है, एमपीएस इज चेंज इन एस ओवर चेंज इन वाई एंड एपीएस इज एस ओवर वाई। सो हमें सेविंग इसमें निकालना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें सेविंग की जरूरत नहीं थी बिकॉज हमें एपीसी एंड एमपीसी ही फाइंड आउट करना था। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 140, ओके, सेविंग चाहिए हमें, सॉरी, सेविंग इज -40 minus minus 80, so minus 40 plus 80 is equal to 40 divided by change in income is 100, 40, 100, 60 divided by 100, 80 divided by 100, right। so ये हमारा एमपीएस आ जाएगा। एपीएस कैसे आएगा, एपीएस इज एस ओवर वाई, सो एस -40 divided by 100, 0 divided by 100, 200, right, 60 divided by 300 and 140 divided by 400. This will be the APS. इनकम, सेविंग्स, एपीसी, एमपीसी। सो हमें कंजम्पशन निकालनी पड़ेगी पहले। कंजम्पशन 0, 50, 100, 150, 200, -40, -20, 0, 30, 50। सो फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। सो हमें c निकालना है तो y माइनस एस। अब y माइनस एस विच इज कंजम्पशन इज 40, सो 0 माइनस माइनस 40 इज प्लस 40, 50 माइनस माइनस 20 इज 70, so it would be 50 minus minus 20, so it would becomes 50 plus 20, 100 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 120, 200 में से 50 गया 150। एपीसी फाइंड आउट करना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, 70 डिवाइडेड बाय 50, सी ओवर वाई इज द फॉर्मूला। और एमपीसी का क्या है, चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई, ओके। सो सी ओवर वाई 70 बाय 50, 100 बाय 100, ओके, 120 बाय 150, 150 बाय 200, ये हमारा एपीसी आ गया। एमपीसी चेंज इन सी, चेंज इन सी का मतलब है 70 माइनस 40 इज 30 बाय चेंज इन वाई विच इज 50, ये तो कॉमन ही है 50 50 50 50, तो ये आ गया 30, ये भी आ गया 30, ये आ गया 20, 120 में से 100 गए 20,
150 में से 120 गए 30. सो क्या आ जाएगा, चेंज इन सी 30 डिवाइड बाई 50, चेंज इन सी 30 डिवाइड बाई चेंज इन वाई 50, 20 50 30 50. So this is the way how we solve this question. Consumption, savings, इनकम एंड एमपीसी. अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस. अब हमें y ही तो निकालनी है. सो सी प्लस एस 100 प्लस दिस 150, 175 प्लस 75 250, 250 प्लस 100 350, 325 प्लस 125 450. अब हमें एमपीसी निकालना है. सो चेंज इन सी और चेंज इन वाई, इसमें कितना डिफरेंस है, 250 का डिफरेंस है. 350 एंड 200 इज 150 एंड 100. इसमें कंजम्पशन है ना, एमपीसी निकालना है, तो चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई. 175 माइनस 100 इज 75, ये तो कॉमन ही है. 75, दिस इज ऑल्सो 75, दिस इज ऑल्सो 75. सो आंसर वुड बी चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई. 75 बाय दिस इज 250 नॉट 200, सो यहाँ डिफरेंस 100 का है, राइट. सो 75 बाय 100. द नेक्स्ट वन इज 75 बाय, ये 250 है तो ये 350 है, इसलिए 100 आया. आई रॉन्गली रेड दैट एज 200. सो 75 एंड फिर 100, 75 बाई 100 इज 0.75. आई थिंक आपको ये फिल इन दी ब्लैंक्स, कंप्लीट दी टेबल क्लियर हो गया होगा. आपको ये 100% एश्योर कर लो, फॉर्मूलाज लिखोगे ना, जो जो उस क्वेश्चन में मांगे गए हैं चीज़ें, उसके फॉर्मूलाज पहले ही अलग से लिख लो शीट पे. जैसे आप शीट पे लिख लोगे, आपको ऑटोमेटिकली फिल इन दी ब्लैंक्स को जैसे ही आप वैल्यूज पुट करना शुरू कर दोगे ना उन फॉर्मूलाज में, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि अच्छा ये ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं. जैसे मैंने आपको एक बताया ना, अगर मेरे को इनकम दी हुई है और मेरे को कंजम्पशन दी हुई है, तो मेरे को पता है बैलेंस सेविंग्स होगा, राइट. सो मैं क्या करूँगा, सेविंग्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी. मेरे को चेंज इन सी पता लग जाए, चेंज इन वाई पता लग जाए, तो मेरे को एम पी सी पता लग जाएगा. मेरे को एस पता है तो चेंज इन एस, चेंज इन वाई के थ्रू मेरे को एम पी एस पता लग जाएगा. मेरे को सी और वाई पता है तो मेरे को ए पी सी पता लग जाएगा. मेरे को एस और वाई पता है तो मेरे को ए पी एस पता लग जाएगा. दैट इज इट. यही 5 फॉर्मूलाज हैं. एक वो आता है कंजम्पशन फंक्शन का, अल्फा प्लस बीटा वाई. एक चीज़ ध्यान रखना, बी मतलब एम पी सी, वाई इज इनकम. ये अल्फा होता है ऑटोनोमस. ऑटोनोमस कांस्टेंट रहता है. अगर किसी भी एक में, उस सीरीज में किसी भी एक में आपने ऑटोनोमस कैलकुलेट कर लिया, तो फॉर ऑल द अदर सीरीज ऑटोनोमस विल रिमेन दी सेम. एंड दिस इज कंजम्पशन फंक्शन. मेरा कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल बना हुआ है, 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं. अब यहाँ पे अगर 30 आया ना ऑटोनोमस अल्फा, ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो यहाँ भी 30 होगा, ये भी 30 है, ये भी 30 है. इसको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, राइट. सेविंग फंक्शन होता है माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस बी वाई. सो ये 6 फॉर्मूलाज हैं. आपने ये फॉर्मूलाज कर लिए ना, बस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, राइट. फिर भी आपको कोई डाउट आता है इस वीडियो को देख के, तो आप मेरे को बताइए. कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को शेयर कीजिए मेरे साथ. आई एक्सप्लेन इट टू यू कि कैसे सॉल्व करते हैं, राइट. टेक केयर, गुड बाय.